दोस्तों, जीवन में चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन तीन लोगों पर कभी भरोसा मत करना। दोस्तों, एक ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन से तीन लोग हैं जिन पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत आलसी था। उसका खेत गांव से कुछ दूरी पर था। अपनी पत्नी के कहने पर उसने बड़ी तकलीफ से अपने खेत में धान बो दिया। एक चिड़िया वहां से उड़ रही थी। उसे यह जगह अच्छी लगी तो उसने सोहन के खेत में अपना घोंसला बना लिया। देखते देखते कुछ समय बीत गया और उस नन्ही सी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे दिए। कुछ ही दिनों में अंडों से दो उसके छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोहन किसान के खेत में बड़े आराम से अपना जीवन बिता रही थी। जैसे ही कुछ और महीने बीते, सोहन की फसल लहलहाने लगी। अब उसकी फसल के कटाई का समय नजदीक आ गया था। सारे किसान अपनी अपनी फसल की कटाई कर चुके थे। चिड़िया और उसके बच्चों ने समझ लिया था कि जल्दी ही उन्हें यह खेत छोड़कर नई जगह पर जाकर रहना पड़ेगा। अगले दिन जब सोहन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, फसल तो तैयार हो गई, अब इसे काट कर बेच दीजिए। इस पर सोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल ही मैं फसल कटाने के लिए अपने पड़ोसी को खेत में भेजूं दूंगा। सोहन किसान की ये बातें चिड़िया के बच्चों ने सुनी और बड़े परेशान हो गए। शाम को चिड़िया जब अपने घोंसले में लौटी तो उसके बच्चों ने उसे किसान की बात बताई और कहा, मां, हमें यहां से किसी दूसरे स्थान के लिए निकला होगा। चिड़िया ने उन्हें समझाया, तुम चिंता मत करो, कल इस खेत में फसल की कटाई नहीं होगी। अगले दिन उस चिड़िया की बात सच साबित हो गई। सोहन का पड़ोसी फसल काटने के लिए खेत में आया ही नहीं और इस तरह फसल की कटाई न हो सकी। शाम के समय सोहन अपनी पत्नी के साथ कटी हुई फसल को देखने के लिए खेत में आया और देखा कि फसल तो जैसी थी वैसी ही है। पत्नी ने पूछा, कब कटेगी फसल? तो सोहन ने कहा, लगता है आज पड़ोसी नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को भेजकर फसल कटवा लूंगा। सोहन किसान और उसकी पत्नी की बातें चिड़िया के बच्चों ने सुनी और फिर से परेशान होकर चिड़िया को यह सब बताया। वे बोले, मां, आज रात को हमें यहां से जाना पड़ेगा। पर चिड़िया बोली, बच्चों चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कल भी किसान का कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। जैसा चिड़िया ने कहा, ठीक वैसा ही हुआ और अगले दिन सोहन किसान का कोई भी रिश्तेदार फसल काटने के लिए खेत में नहीं आया। चिड़िया के बच्चे असमंजस में थे, जाने कैसे उनकी मां की कही हुई हर बात सही हो रही थी। शाम के समय सोहन जब अपनी पत्नी के साथ खेत पर आया तो फसल न कटने के कारण उसकी पत्नी ने उसे फटकारा। सोहन बड़ा दुखी हुआ और बोला, मेरे इतना कहने पर भी कोई फसल की कटाई के लिए नहीं आया। तुम चिंता मत करो, कल मैं खुद सुबह सुबह आकर फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। चिड़िया के बच्चों ने सोहन किसान की ये बात भी सुन ली। उन्होंने जब अपनी मां को बताया कि किसान ने कहा है कि कल वो खुद फसल काटने आएगा, तब चिड़िया बोली, बच्चों, आज रात को ही हमें इस स्थान को छोड़कर कोई दूसरे निवास के लिए निकल जाना है। चिड़िया के दोनों बच्चे फिर से हैरान हो गए और अपनी मां से पूछा, मां, इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने तुरंत इस जगह को छोड़ने का निर्णय ले लिया? तब चिड़िया ने उन्हें समझाया, बच्चों, इसके पहले दोनों बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर था। उसने खुद कर्म न करके दूसरों को कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था। इस बार मामला दूसरा है। उसने इस काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। इसलिए कल वह फसल काटने जरूर आएगा और अपने काम को पूरा करेगा। रात को ही चिड़िया अपने बच्चों सहित किसान का खेत छोड़कर उड़ गई और किसी दूसरे ठिकाने पर अपना बसेरा बसा लिया। और चिड़िया के अनुमान के अनुसार सोहन सुबह सुबह ही फसल काटने आ गया था। मित्रों, किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर यदि आप काम समय पर पूरा करना चाहते हैं तो उस काम करने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी और आगे बढ़कर उस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। इन तीन लोगों पर कभी भरोसा मत करना। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग। इस प्रकार के लोग दूसरों को अपनी बातों में जल्दी फंसा लेते हैं
और समय आने पर धोखा देता है। नंबर 2, जिस व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो, ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसके पास अस्त्र शस्त्र हो। इस प्रकार के व्यक्ति क्रोधवश होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, दुष्ट आचरण की स्त्री। जिस स्त्री का आचरण अच्छा न हो, उससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। इस स्वभाव की स्त्री समय आने पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।